दी वन इंडिया शो में अब बात प्रयागराज में अगले महीने से शुरुआत होने वाले कुंभ मेले की। और कुंभ देखिए अपने आप में इस देश की संस्कृति परंपरा का एक ऐसा संगम है जहां पर बिन बुलाए दुनिया भर से मेहमान पहुंचते हैं, अपने विश्वास को जीते हैं, अपनी आस्था को जीते हैं, अपनी परंपराओं को सजीव बनाए रखते हैं। और कुंभ सिर्फ एक मैं ये कहूँगी धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है उसका एक सबसे बड़ा आयोजन, जिसे आप ग्राउंड पर खड़े होकर महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस अनुभूति को अगर जीना चाहते हैं तो कुंभ उसकी सजीव तस्वीर है, एक सजीव पिक्चर है। कुंभ को लेकर तैयारियां होती हैं या जब महाकुंभ मेले का आयोजन होता है उस समय जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं उन्हें लेकर सवाल कई हैं। लेकिन इस बार आपको बता दें कि एक तरफ सरकार की तरफ से लगातार ये किया कहा जा रहा है कि हम कुंभ को भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए प्रयासरत है। तो ऑपोजिशन की तरफ से खुद से अखिलेश यादव लगातार समाचार बुलेटिन रिलीज कर रहे हैं कि तैयारियों में क्या कमी दिखाई दे रही है या कैसे कहां पर सरकार की तरफ से चूक हो रही है। लेकिन हालात लेटेस्ट जिस तरह से बदले हैं, जिसमें डेप्यूटी सीएम को यह कहना पड़ता है कि अखिलेश यादव साल 2013 की तस्वीर याद कर ले जहां पर लोगों की जान तक गई थी, मिसमैनेजमेंट का ये लेवल था। तो यहां से सवाल ये उठते हैं कि आखिर इन बयानबाजियों की जरूरत क्या है, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है और किस नजरिए से कुंभ के आयोजन को देखने की जरूरत है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। बीजेपी से अपर्णा दीक्षित हैं आज पैनल में हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से नासिर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों का स्वागत है। ग्राउंड से केशव करण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, और वो हमें वहां की तस्वीर भी दिखाएंगे वहां क्या हो रहा है अभी। डॉक्टर पीके अग्रवाल फॉर्मर ब्यूरोक्रेट आईएएस ऑफिसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आपको बता दें कि सर इससे पहले यूपी गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और कुंभ मेले को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करते रहे हैं। उनके ऑब्जर्वेशन सुपरविजन बीते कई वर्षों के कुंभ आयोजन को सफल बनाता रहा है। तो आप सभी का स्वागत है। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर नासिर साहब आपके साथ करना चाहती हूँ। केशव प्रसाद मौर्य सीधे सीधे अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए ये कह रहे हैं कि आप 2013 याद करिए। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, जिस बात को लेकर सवाल भी है कि कुंभ मेले के आयोजन में अभी भी कम से कम 10 से 12 दिन और बाकी हैं, लेकिन क्या ऐसी जरूरत आन पड़ती है अखिलेश यादव को बार बार ये कहने की कि काम ठीक से नहीं हो रहा, पंटून पुल नहीं बने। अच्छा, बाद में जो फोटोज वीडियोस जो पोस्ट किए मालूम चला कि वो तो पुराने सालों के थे, तो उसमें फिर अलग से फजीहत हुई। वाकई कमी दिख रही है या फिर कमी दिखाने की कोशिश है? नमस्कार और आदाब मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे जोड़ा अपने डिस्कशन पे, और सबका मैं स्वागत करूंगा और आपके दर्शकों का खास करके। और जहां तक महाकुंभ का सवाल है, ये एक बहुत ही शुभ दिवस माना जाता है और समाजवादी पार्टी और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी भी वही काम करेगी जो जनता के हित में काम करे। हमारा एक यही सोच है और इसी सोच को लेके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक डिप्टी सीएम साहब का सवाल है, वो हर बार जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं मीनाक्षी जी, तो वो 12 साल 15 साल पहले चले जाते हैं। आपकी सरकार बोथ केंद्र में और स्टेट में आपकी है, बीजेपी की, तो बार बार 10-12 साल पुरानी बातों का करने का क्या वजह है? मैं मानता हूं कि ये हर 12 साल में आता है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये। और समाजवादी पार्टी के टाइम पे भी हमने जो भी एक परंपरा थी उसको बनाए रखी, हमने उसमें भी काम किया। और इतने बड़े आबादी की एक शुरुआत होना, और मेरे ख्याल से उसमें कुछ इतनी 5 करोड़ की आबादी जो उसमें इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आज उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है। और देखिए, हमारा विपक्ष ये रहता है कि अगर कुछ कमियां हैं उसको बार बार दर्शकों को दें और सरकार को बताएं कि वो कमियां जो हैं उसको हम पूरी कैसे ठीक कर सकते हैं और उसको हम लोग कैसे बेहतर बना सकते हैं जनता के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता के साथ कमियां पता मैं आपको आंकड़े दे दूं पता मीनाक्षी। बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं उसी पे आ रहा था, मैं बैकग्राउंड दे रहा था, अब मैं कमियों पे आता हूँ। देखिए, मुझे ज्यादा मैं सिर्फ नंबर पे विश्वास करता हूँ और आंकड़ों में विश्वास करता हूँ, और हमारी पार्टी का यही स्तर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने कई चीजें जो बजट में अनाउंस करी थी महाकुंभ के लिए, और ये 2025 में था कि
माफ कमाने वाला है, सब चीज। आप ये देखिए, रोपवे की बात हुई थी 2022 में 1281 मीटर का एक रोपवे का निर्माण करवाया गया था। आज आप ही के रिपोर्ट्स में 250 करोड़ रुपए की कुछ लागत लगी है उसमें, उन्होंने बताया बजट में। आज जमीनी तौर पे ये सिर्फ 20% काम पूरा हुआ है। तो पहला सवाल, आप इस पे जवाब दीजिए। तो दूसरा, बस अड्डे की बात कर लीजिए। भाई आपके इतने यात्री वहां पे आएंगे, बस अड्डे का जो बात की जो निर्माण की बात हुई थी, शुरुआत की बात हुई थी 2022 में, और 2000 इसमें 110 करोड़ रुपए मेरे पास सामने आंकड़े, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 110 करोड़ रुपए में खर्च हुए, उसमें से आज क्या स्थिति है, उसमें से जो आपके अस्थायी बस अड्डे भी तैयार किए जाने थे वो भी नहीं हुए, और ये सभी शहर के बाहर होंगे। ये सब कहाँ है, ये जमीन पे तो उतरे ही नहीं। दूसरी चीज, आपने कुंभ म्यूजियम की बात करी। आप चाहते हैं कि दर्शक कुंभ मेले में आते हैं, महाकुंभ मेले में आएंगे और इसके बाद म्यूजियम बनेगा। उसके लिए आपने 21 करोड़ का बजट पास किया। आज वो आपकी वेबसाइट है, और ये समाजवादी पार्टी की का एनालिस्ट नहीं है, एनालिसिस नहीं है। अंकिता जी, मैं आपको, मीनाक्षी जी, मैं आपको बता दूं, ये सब वेबसाइट पे है मीनाक्षी जी, कि उसमें से सिर्फ 20% काम पूरा हुआ है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट की बात कर लीजिए। प्रयागराज में कंप्लीट करिए। एक टर्मिनल काम हो रहा है, केवल एक टर्मिनल काम कर रहा है। अब ये बताइए, इतने लोग आने वाले हैं एयरपोर्ट के, आप दूसरे टर्मिनल क्यों नहीं खोल रहे? अब दिसंबर खत्म होने को आ रहा है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया उसमें अनाउंस। हम तो यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कर दें आप। समाजवादी पार्टी का तो यही शुरू से रहा है कि भाई जनता के हित के लिए जो जो आपने आश्वासन दिए थे, और जो जो आपने बड़ी बड़ी आपने जुमले में, आपने अब तो जुमला ही रह गया क्योंकि आपने काम कंप्लीट नहीं किया। तो और मैं बार बार यही बोलना चाहूंगा कि गंगा एक्सप्रेसवे, जो दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, मैंने आपको 4 गिनवा दिए, चौथा मैं आपको बता रहा हूँ। गंगा एक्सप्रेसवे की जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम सर हाँ। 18 दिसंबर को 2021 में पीएम मोदी ने शिलान्यास ने किया ये। आज यूपी एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो अथॉरिटी की जो वेबसाइट है मीनाक्षी जी, उसमें ये बता रहा है कि लगभग लगभग 7% काम कंप्लीट हुआ है। तो अब मुझे ये बताइए, जब इतने सारे आपने बड़ी बड़ी बातें करी महाकुंभ को के लिए, आप उसमें जो आपने सुविधाएं की बात करी, आज वो जमीनी तौर पे कहाँ है? आपने स्मार्ट सिटी की बात करी, पांचवा मेरा दावा, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी, केंद्र सरकार की स्मार्ट ठीक है, सिटी के बहुत सारे प्रयागराज इशू आ भी गए, शामिल था। जवाब लेते हैं। अपर्णा जी, काफी पॉइंट्स यहाँ पर नासिर साहब ने गिनवा दिए हैं कि ये सारे प्रोमिस थे, इतना बजट एलोकेशन था, ये था वो था, जो भी बिंदु उन्होंने हाईलाइट किए हैं। तैयारियों में क्या वाकई इतनी कमी है जितना ऑपोजिशन को दिखाई दे रहा है? मीनाक्षी, जब तक ग्राउंड पर जाकर आप देखेंगे नहीं और सिर्फ ट्विटर की राजनीति करेंगे तो आपके फोटोज भी गलत पड़ेंगे, आपके वीडियोस भी गलत पड़ेंगे, आप उसमें जरूर चूक। जैसे आपने 2013 के महाकुंभ में चूक करी थी, आजम खान जी को बना दिया था और उन गालियां देते थे हमारे सनातन समाज को, ऐसे व्यक्ति को बना के आपने वहां का प्रभारी बना दिया था। ये आपकी तैयारियां थी। वहां मृत्यु दर, जब मृत्यु हुई थी उस पर आपने कोई सवाल नहीं किया था खड़ा। खैर, हम आपको पुराने मुद्दों पर नहीं, नए मुद्दे बता देते। चलिए, अखिलेश यादव जी, आपने कल आज पोल की फोटो डाली थी, तो आज मैं आपको बता दूं, महाकुंभ की एक ट्विटर की हेडलाइन, मैं आपको ट्विटर की भाषा में ही जवाब दे रही हूँ, और सरकार में बैठे होने के नाते वहां पर एक बाकायदा एक ट्विटर हैंडल बनाया महाकुंभ का, तो आप वहां जाकर तैयारियां देख सकते हैं। और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि आप झूठी और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, निश्चित रूप से। तो माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये समझने की जरूरत है कि आप क्या एक बहुत बड़े तबके को महाकुंभ के प्रति वहां न जाने की एक सलाह दे रहे हैं कि वहां तैयारियां और सुरक्षा की दृष्टि से वहां ठीक नहीं है। वैसे जैसे आपको एक विपक्षी नेता होने के नाते नहीं करना चाहिए, आपको इसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं यहाँ। इसको दिव्य और भव्य बनाने में आपको मदद करनी चाहिए मीनाक्षी जी, वो नहीं हो रही है। गलत और भ्रामक खबरें फैलाई गई। आप बजट की बात कर रहे हैं महोदय, बहुत सारे टेंट सिटीज लगे, बहुत सारी सुरक्षा दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं और वहां की तैयारियों का जायजा लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री तक आते हैं और तैयारियों का जायजा लेते हैं। आपको क्यों लगता है कि हम तैयारियों में कोई कमी और कसर छोड़ देंगे? क्योंकि हमारे लिए आस्था का पर्व है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि 20% ही काम हुआ है महोदय, मैं यासिन साहब को बताना चाहती हूँ 80% काम महाकुंभ का जो बजट है उसमें से हो चुका है। जो रह गया है वो 30 दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। आपने कही थी बात बजट की, तो मैं मीनाक्षी जी एक बात कहना चाहती हूँ।
जो बजट तय किया गया था उसका बाकायदा एक प्रावधान बनाया गया था और लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी, अधिकारियों को अलग दी गई थी, वहां के साधु संतों को अलग जिम्मेदारियां दी गई थी और बाकायदा जायजा होता है कहाँ पैसा आया कहाँ गया, पूरी पारदर्शिता रखी गई है उसमें। अगर आप अंदर तक घुसेंगे तो आपको मालूम होगा कि बजट को वैसे नहीं लिया गया है कि किसी को जानकारी ही नहीं है, वहां जानकारी देने के लिए अलग अलग संस्थाओं को जिम्मेदारी दी है कि अगर ये जिम्मेदारी आपकी है और आपको इस बजट को काम कराना है। सरकार के मंत्रियों के लिए अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई है। हमारे पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी ने हर बार जाते हैं, लगभग 8-8 दिन वहां रुकते हैं जाके और जायजा लेते हैं और तैयारियों को सुनिश्चित करते हैं। माननीय ए के शर्मा जी नगर विकास मंत्री, वो खुद इतने ज्यादा सजग है, उन्होंने खुद ही पोस्ट करके भी बताया आपको कि किस प्रकार से वहां पोल पहले लगाए जाते हैं उसके बाद तार बिछाए जाते हैं। हालांकि आपको तो सुनने की आदत है, लेकिन मेरा एक आदरणीय को माननीय अखिलेश यादव जी को ये कहना है कि जनता को आप इससे दूर मत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब कोई बयान देते हैं तो लोगों के मन में घर करता है और मुझे नहीं लगता इस तरीके का मैं बयान। अब ग्राउंड की तरफ भी जाना चाहूंगी। ठीक है, अपर्णा जी ने और नासिर जी ने अपनी अपनी बात की और मुझे लगता है कि अब इस पर मैं डॉक्टर अग्रवाल से भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक बार मैं ग्राउंड का रुख करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी केशव जी और पंकज जी वहां पर मौजूद हैं। केशव जी, आवाज मिल रही है अगर आपको? तो आपने भी यहाँ पर सुना होगा हमारे पैनलिस्ट कुंभ की क्या तैयारियां हैं उसको लेकर। दोनों ने, ऑपोजिशन कह रहा है प्रिपरेशंस काफी नहीं है, सत्ता पक्ष से जुड़े जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि नहीं हम पूरा मजबूती से बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं ग्राउंड पर। लेकिन आप मौजूद हैं, मुझे बताइए कि जिस तरह की तैयारियां अभी आप बीते 2 दिन से 3 दिन से वहां पर देख रहे हैं, क्या है अभी एग्जैक्ट स्टेटस वहां पर? जी हाँ मीनाक्षी, लोगों की राय अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से हम लोग प्रयागराज की गलियों में घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन तैयारियां फुल स्विंग में है ऐसा हम जरूर देख रहे हैं। हर एक जगह पे पूरा अमला लगाया गया है, एक एक चीज से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करने से लेकर जो सुरक्षा के इंतजामात होते हैं उस पर भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभी से यहाँ पर सैलानी और श्रद्धालु आने लगे हैं उनको एक संतोषजनक तस्वीर मिल रही है। आज सुबह भी हमने एक हैदराबाद से पूरा जत्था आया था टूरिस्ट का, उनसे हमारी बात हुई थी और वो लोग शहर में जो प्रबंध किए गए हैं यात्री के लिए, श्रद्धा के लिए, उसको देखकर काफी संतुष्ट दिखे। दोपहर में एक महाराष्ट्र से आया हुआ ग्रुप था तो उसे भी हमारी बात हुई, वहां पर भी उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। कुछ चीजें हैं जब इस लेवल का आयोजन होता है, इस स्तर पर जो तैयारियां होती है तो अंत तक होती रहती है और कुछ न कुछ कमी आएगी ही आएगी, इसको कभी हम फुल प्रूफ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो इंटेंट दिख रहा है, कल हमने देखा था एनडीआरएफ की करीब 30 यहाँ पर बटालियन लगाई गई है। हर एक चुनौतियों से निपटने के लिए, जो भी चुनौती होती है उससे निपटने के लिए, चाहे वो स्टैम्पेड की चुनौती हो, भीड़ की को हैंडल करने की चुनौती हो, कहीं पर कोलैप्स होता है उसको हैंडल करने की चुनौती हो, तमाम। आज इसी तरह से हमारी बात हो रही थी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के करीब 3000 लोग यहाँ पर 3000 जवान कुंभ के मेले में तैनात किए जाएंगे। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का बेहतरीन इंतजाम है। लगभग 6000 सीआरपीएफ के जवानों को भी उतारा गया है ग्राउंड पे। तो सुरक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हाँ, इसमें चीजें अभी अपने उस लेवल को हासिल नहीं कर पाई है, परफेक्शन अभी नहीं आया है, लेकिन जगह जगह जो लोग बता रहे हैं 10 तारीख तक सबका लक्ष्य है कि तमाम चीजें पूरी कर ली जाएगी। टेंट्स लग चुके हैं, लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, सड़कें चौड़ी की जा रही है, कुछ जगहों पे वहां पर कच्चे मकानों को भी स्थानांतरित किया गया है, या कह सकते हैं साफ शब्दों में कहें तो उनको तोड़ा गया है। चीजें अपने रफ्तार से बढ़ रही है आगे। हमें इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं लगता है कि 10 पहले तारीख आपने तक, बात 15 बोली तारीख वो तक सबसे ये इंटरेस्टिंग तैयारियां लाइन पूरी है नहीं कि होंगी। तैयारियां अभी पूरी नहीं है, लेकिन तैयारियां फुल स्विंग में जरूर दिखाई दे रही हैं। और भारत तो मतलब अपने आप में एक ऐसा देश है। डॉक्टर अग्रवाल, आपको भी बातचीत में जोड़ूंगी। देखिए, अगर मैं आम घरों में होने वाले एक छोटे आयोजन, शादी ब्याह से भी जोड़ूं, तो लोग कहते हैं ना कि शादी के दिन तो मतलब आखिरी वक्त तक जो है वो तैयारियां चल ही रही होती हैं। नॉट ओनली शादी, घर में अगर कोई भी एक आयोजन होता है, और अगर कुंभ को हम पूरे भारत के एक आयोजन के रूप में देखें तो सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो जिम्मेदारी है,
जब ऑपोजिशन की तरफ से इस तरह के एलिगेशन आते हैं कि आप ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे या तैयारियों को आप पूरे ठीक तरह से अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो एक आम दर्शक या एक आम हिंदुस्तानी जो वहां जाने के बारे में सोच रहा है, उसके मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि भाई मैं जा सकता हूँ, अभी नहीं जा सकता हूँ, कितना सेफ है, अरेंजमेंट्स है नहीं है, ठंड का वक्त भी होता है। तो ये लाजमी सवाल है जो किसी के मन में भी आएंगे। लेकिन क्या नजरिया होना चाहिए कुंभ की प्रिपरेशंस को देखने का और वहां पर जाने से पहले की प्लानिंग का? मैं चाहती हूँ ये दोनों पहलू आप हमारे दर्शकों को समझाएं। अब देखिए, कुंभ की तैयारी में बहुत कम समय प्रशासन को मिलता है। जब रेनी सीजन खत्म होता है, इसके बाद इतना बड़ा अरेंजमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसलिए उसमें जो आखिरी दिनों में बहुत काम होते हैं। सरकार ने जो घोषणा कर दी थी कि 25 दिसंबर या 15 दिसंबर तक काम पूरा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो दिसंबर के अंत तक और 10 जनवरी तक काम जाता है। अब इसमें अगर ऐसा महसूस होता है मेला ऑफिसर को कि कहीं देरी हुई है, तो वो स्लॉट होता है, तो दूसरी एजेंसी को लगाए या सरकारी विभागों को लगा सकता है। तो ये देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैंने देखा है कि जो और एक चुनौतीपूर्ण अभी काम आ गया है, वो ये है कि दूसरा ब्रिज बनने से थोड़ा जो अखाड़ों में जो जमीन आवंटन की प्रक्रिया थी साधु संतों को, उसमें थोड़ा विलंब हुआ है, क्योंकि वो क्षेत्र कम हो गया, मुख्य जो क्षेत्र है कुंभ का, दूसरा रेलवे ब्रिज बन जाने से। तो मेला अधिकारी उसको टैकल कर रहे हैं और उनको अल्टरनेटिव जगह दी जाएगी, लेकिन साधु संतों को भी इसमें पूरा कोऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन, इसमें तो देश की साख इन्वॉल्व है। अब इसमें जो मैं कहना चाहूंगा, अभी नए पहले पिछली बार जो एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई थी, वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी, क्योंकि होल्ड एरिया नहीं था। अब हो सकता है कि इस साल और तीसरा एक एरिया हो सकता है, पार्किंग स्थल है, एक कुंभ एरिया में नया स्टेशन बन गया है, तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा हमें कि वहां पर भीड़ जमा ना हो। जैसे मैं तो गंगा एक्शन प्लान का डायरेक्टर था, तो मैं तो ये देखता था कि जो संगम पर जल की गुणवत्ता है वो अच्छी होना चाहिए। उसकी बीओडी 3 या 3 से कम होना चाहिए, उसका डीओ 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए, उसमें एमपीएन कुल कॉलीफॉर्म की मात्रा 2500 या उससे कम होना चाहिए। तो एक दूसरा विभाग है जैसे गंगा निर्मलीकरण जो में था, तो ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जो गंगा की गुणवत्ता है पानी की संगम पर, वो ठीक हो, जिसमें श्रद्धालुओं को अच्छे पानी मिल सके और जलवायु अच्छा। ऐसा ही नहीं कि संगम पर हो, पूरे क्षेत्र में स्नान करते हैं, पूरे गंगा यमुना के किनारे लोग स्नान करते हैं। तो ये भी बहुत आवश्यक है देखना कि जो जल गुणवत्ता हो वो अच्छी हो, जिसमें कि कुंभ एरिया में बीमारियां ना हो। इसके अलावा ये भी देखने की जरूरत है कि आजकल बहुत अफवाहें उड़ती हैं, तो पुलिस वालों को आवश्यकता हो सकती है कि पुलिस वाले भीड़ के अंदर भी रहें, क्यों आजकल अफवाहें जो बम वगैरह की उड़ने वाली हैं या उड़ती हैं, उससे बिल्कुल। बहुत लोग डर रहे हैं। तो ये सब नई चीजें हैं। मैं सोचता हूँ कि भीड़ का पूरा इसमें उत्तर प्रदेश शासन बहुत एक्सपर्ट है। मैं सोचता हूँ विशेषज्ञ देश में अगर कोई एक प्रशासन है जो कुंभ जैसे मेला सक्सेसफुली करता है, तो वो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है। लेकिन मैं उनकी पुलिस जी। को कहूंगा कि भीड़ के इंतजाम में थोड़ा और देखें, नए एरिया को देखें और स्टडी करें, क्योंकि आजकल क्या है, पार्किंग की बड़ी समस्या आ रही है। और वो लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसे राजनीति करने की जगह नहीं है, क्योंकि ये प्रशासनिक काम है, इंतजाम है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। चलिए, देखिए, आपने कहा कि इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर इसी तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि कुंभ कैसे राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा बनता जा रहा है। ये 2019 में भी दिखाई दिया, अब फिर दिखाई दे रहा है, और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए फिर जब आगे यूपी में चुनाव होंगे तो कुंभ की उपलब्धियों को, अयोध्या में राम मंदिर जिस तरह से बना, वो सब उपलब्धियां सरकार अपने स्तर पर गिनाती है। अब मैं नासिर जी और अपर्णा जी से इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन केशव उससे पहले मैं आपके पास इस बिंदु के लिए आ रही हूँ कि देखिए, चाहे कितना कहा जाए कि कुंभ पर राजनीति मत करिए, लेकिन फैक्ट ये है कि इसी पर राजनीति होगी। यही एक लिटमस टेस्ट के रोल में होगा जब योगी आदित्यनाथ अगले इलेक्शन में जब कंटेस्ट करेंगे, तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाया जाएगा कि हमने कुंभ जैसे आयोजन का सफल आयोजन किया। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से कुंभ का आयोजन, दीपोत्सव जिस तरह से वहां पर हो रहा है, दीपावली जिस तरह से मनाई जा रही है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, जो यूपी के अलग अलग क्षेत्रों को
वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति के हिसाब से जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, जिस विजन के साथ सरकार डेवलप कर रही है, ये सब सरकार की उपलब्धियों के रेडार में, परिधि में आ रहे हैं। और अखिलेश यादव भी इस बिंदु को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि अब अगले 2 महीने, अगर स्पेसिफिक 2 महीने भी क्या, इनफैक्ट अभी से कुंभ की बातें शुरू हो गई हैं, तो अब अगले 1.5 से 2 महीने, 3 महीने का जो वक्त कुंभ का रहेगा, उस पूरे वक्त का जो मीडिया कवरेज होगा, उसमें ऑब्वियसली जितनी बार कुंभ का नाम आएगा, योगी आदित्यनाथ का नाम आएगा, उसको अलग अलग तरह से आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा। जो लोग जाएंगे वो वहां की पिक्चर्स शेयर करेंगे। इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ बिग टॉकिंग पॉइंट। अखिलेश यादव को ये दिखाई दे रहा है और वो ये बात समझ रहे हैं कि जब मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की चर्चा होगी तो ही मे लूज आउट ऑन समथिंग, तो उसको पॉलिटिकल पॉइंट अभी से बनाया जाना शुरू किया जाए और यही राजनीति का ग्राउंड आगे बनने वाला है। केशव जी हाँ मीनाक्षी, जो आप कह रही हैं, बीजेपी डेफिनेटली जो काम करती है उसको भुनाती भी है, लेकिन उसका दूसरे पहलू पर हम बाद में जाएंगे। पहले फिर से मैं उसको रीइटरेट करूं कि जिस तरह से काम हो रहे हैं, हालांकि जो यहाँ पर कुंभ में लगातार लोग अपनी सर्विसेज देते रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश के टाइम में भी अच्छी व्यवस्था होती थी। अभी जब से योगी बाबा का शासन आया है तब से व्यवस्थाएं और बेहतर हो गई हैं, चीजों को और बेहतरीन तरीके से एड्रेस किया जाता है, तो लोगों में एक संतुष्टि का भाव है। जो चीज आप पॉलिटिकल माइलेज की बात कह रही थी मीनाक्षी, तो हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, कटआउट्स लगे हैं, और ये कल हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे मीनाक्षी कि इन कटआउट्स पे भी, इन पोस्टर्स पे भी बीजेपी की जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम है उनकी चर्चा है, गरीबों को मुफ्त राशन दिए जाने की चर्चा है, किसानों को सम्मान निधि दिए जाने की चर्चा है। तो बीजेपी डेफिनेटली जो काम करती है उनके लिए एक बड़ा मंच है। इनफैक्ट किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट के लिए एक बड़ा स्टेज होता है ये, और कोई क्यों यह मौका जाया करेगा। तो बीजेपी जो काम कर रही है उसका पूरा पूरा माइलेज भी लेती है, और डेफिनेटली कुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, अभी से जो लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई है, उनकी टेस्टिमोनियल जो है वो हमारे स्टेटमेंट से, हमारे रिपोर्ट से या फिर किसी के स्टेटमेंट से कहीं ज्यादा वैलिड होगा। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मीनाक्षी, अभी तक मुझे कुंभ में आने वाले, कुंभ की तैयारियां अभी जोर शोर से चल ही रही है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको भी कुंभ की तैयारियों को लेकर कोई संदेह नहीं है। कुछ चीजें और स्पीड से की जानी चाहिए थी, अभी तक पूरी नहीं हुई है। कई जैसे वो हम लोग अपने आम स्लैंग्स में बोलते हैं ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो तो नहीं हो गया कहीं कि अब अगले 1.5-2 महीने 3 महीने जो है बस कुंभ चलेगा, योगी जी ने क्या चमका दिया, दिखा दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, ऐसा तो नहीं अखिलेश जी फोमो फील कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, समाजवादी पार्टी जो है वो फोमो में तो यकीन करती नहीं करती, मैं उस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा, मगर जो नई हवा है और जो नई सपा है वो M+Y जो महिला और युवा है ना मीनाक्षी जी, वो यूरोप पे बिलीव करती है, यू लिव ओनली वंस। तो काम करें तो जबरदस्त काम करने, और जो आपने प्रॉमिस किया है ना मीनाक्षी जी, उस जमीन पे दिखना चाहिए। मेरी बहन अभी अपर्णा जी ने बहुत कॉन्फिडेंटली आपके सामने एक पॉइंट रखा कि हम ट्विटर की राजनीति करते हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम ये ट्विटर पे तो हमें फॉलो करती हैं। एक दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हमारे जो भी एविडेंस हैं, ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मीनाक्षी जी, आई मस्ट टेल यू, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग इज एविडेंशियल, इट गिव्स यू ओनली ट्रूथ एंड नथिंग एल्स, आपको सिर्फ सच बताती है, और हर चीज जो हमने डाली है, फोटोग्राफ्स, वो आपके सामने है। और जो 4 चीजें मैंने गिनवाई थी आपको, अभी तक उस पर जवाब नहीं आया। और मैं आपको इसी लाइन पे एक और चीज बोलना चाहूंगा, जो कोट और जो रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखा है और आपके दर्शकों के सामने रखा है मीनाक्षी जी, एंड दैट द रिपोर्ट्स दैट द ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश यादव जी हैज बीन पुटिंग आउट, ये हमारी और किसी और की रिपोर्ट्स नहीं है, ये रिपोर्ट्स दैनिक भास्कर और कई लीडिंग मीडिया एजेंसीज की हैं, जो दावे के अगेंस्ट कितनी चीजें जमीन पे उतरी हैं उसके विषय में हम लोगों ने बात रखी है। और अभी हमारे पूर्व अधिकारी साहब जो थे, जो पूर्व अधिकारी, एक लास्ट पॉइंट में बोलना चाहूंगा मीनाक्षी जी, जिस वन लास्ट क्विक पॉइंट। और अभी हमारे पूर्व IAS ऑफिसर साहब थे जो मेरे साथ हम लोग के साथ डिबेट में हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली,
आपको पता है, एक बात मैं आपको बता दूं आपके सामने, क्योंकि ट्विटर की राजनीति की बात हो रही है मीनाक्षी जी, आज भी जो घाट जो पक्के होने थे, आज उनमें भी 10 से 20,000 संख्या के आसपास पंडितों और जो प्रेयर करते हैं वो वहां पे भी आज भी स्नान कर रहे हैं। और मेरा पॉइंट ये है कि आप पहले से उसको एडवांस में आप प्लान करिए। अब आपने जल्दगी में, इस जल्दीबाजी में आपने क्या किया, आपने उनको भी प्रेशर डाला, आपने उनके, ये एक देखिए, दिस इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड बिलीफ, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, आपको प्लानिंग करना है। हमारा पॉइंट ये है एज अ विपक्ष, लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी का ये है मीनाक्षी जी कि आप काम करिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, अगर आपको हमारी जरूरत है आप एक आवाज उठाइए, पूरी नई सपा और हवा जो है साथ खड़ी हो जाएगी प्रशासन के हेल्प करने के लिए, मगर लास्ट में मत करें। और इसलिए हम बिलीव करते हैं योलो में, यू लिव ओनली वंस, सो डू इट टू द बेस्ट, सबसे बेस्ट प्रदर्शन दीजिए आप, ताकि दुनिया भर में उत्तर प्रदेश का नाम आगे हो, प्रयागराज में आगे हो, हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी, हम लोग को खुशी होनी चाहिए। और इसलिए समाजवादी पार्टी ने ये बात रखी और हम कहते रहेंगे, हमारा काम विपक्ष का है और हम रिस्पॉन्सिबल मनोज जी, जर्नलिज्म का है। चुनौती दे रहे हैं वो आपको कि अपना बेस्ट परफॉर्म करिए, बेस्ट दीजिए अपना। चलिए ठीक है, इससे पहले का आयोजन अच्छा रहा, ये आयोजन और अच्छा हो, लेकिन बेस्ट की कैटेगरी में जाइए, इसलिए वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो आप लोगों को भी उनकी बात पॉजिटिवली लेनी चाहिए, सिर्फ राजनीति के नजरिए से नहीं देखनी चाहिए। सुझाव तो कहीं से भी आए, स्वागत होना चाहिए। मीनाक्षी जी पॉजिटिव ही लेती हूँ मैम, आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी पॉजिटिव लेती हूँ मैम, पॉजिटिव लेती हूँ किसी भी प्रवक्ता को, क्योंकि वो भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, भले ही वो नेगेटिव वे में कर रहे हैं, भले ही वो हमारी कमियां गिना रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात, लेकिन कमियों को आप झूठ में तब्दील कर दे रहे हैं, ये तो नहीं सुनूंगी मैं। अगर आप कमियों को गलत तरीके से दिखाएंगे और आप जल्दी से लोगों को भ्रामक खबरें के बारे में बताएंगे, वो भी आप ट्विटर की बात, मैं 2014 से ट्विटर इस्तेमाल करती हूँ और अखिलेश यादव जी को मैं तब से भी फॉलो कर रही हूँ, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं थी, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ और आम नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसके बारे में जानकारी रखूं। अब तो मैं बीजेपी में हूं तो मैं हाँ बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि विपक्ष के लीडर हैं, और मैं तो किसी को भी करूंगी जो अब समाज के लिए काम करेगा, माननीय। दूसरी बात यह है, आप कह रहे थे कि 20% आपने पिछली बार बोला था कि 20% काम पूरे हुए हैं महाकुंभ में, आप यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ 80% काम पूरे हो चुके हैं और 20% बचा हुआ है, आप उस बचे हुए की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ 80% पूरे हो चुके हैं। कई ऐसे मीनाक्षी जी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं इस महाकुंभ में। आपको याद, मैं आपको आज इस डिबेट में कह के जा रही हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे उसमें, नई तैयारियों के लिए, नई सुविधाओं के लिए, कनेक्टिविटीज के लिए, आप स्वास्थ्य आम जन को जो भी जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें वहां उपलब्ध हैं। आप देख भी रही हैं, माननीय रिपोर्टर को आपने सुना कि किस प्रकार से वहां ग्राउंड की आपको रियलिटी बता रहे हैं। रही बात कि आप बीजेपी वाले भुनाने की बात करते हैं, तो मैं बता दूं आपको, हमारे लिए आस्था का विषय है कुंभ, न कि भुनाने का विषय है। भुनाइए आप महोदय, क्योंकि आज आपको लगता है कि महाकुंभ की तैयारी इतनी दिव्य और भव्य है जिसका आप कभी विरोध करोगे तो कभी आप उसके बारे में बताओगे, लेकिन अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए यही दिव्य और भव्य कुंभ का आदरणीय अखिलेश यादव जी को सहारा लेना पड़ रहा है, कमियां गिना रहे हैं झूठी, तो आप समझ सकती हैं कि कितना दिव्य और भव्य है। खैर, दूसरा ये है मीनाक्षी जी, किसी भी चीज को पॉजिटिव ले, मैंने पिछली बार बोला, अब बोल रही हूँ, लेकिन बजट की बात बता दूं मैं आपको, जितना भी बजट आवंटित किया था कोई हेरा फेरी नहीं होगी। अन्य सरकारों में आप देखेंगी कि किस प्रकार से बजट जितना रिलीज होता था उसका आधा काम भी नहीं हुआ करता था। कम से कम यहाँ इतना तो इत्मीनान है, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जब दोबारा बजट की जरूरत पड़ी तो दोबारा से एंट्री बजट भी उन्होंने लागू कर दिया और रिलीज किया बजट, तो कोई कमी नहीं होगी, मैं आपसे वादा करती हूँ और सभी को आने के लिए अपील करती हूँ कि इस सनातन व्यवस्था में, एक जो हमारे यहाँ हर 12 साल में ये महाकुंभ पड़ रहा है, इस बार तो 125 साल बाद ये महाकुंभ पड़ रहा है, तो आप सभी आए और स्नान करें और सुविधाओं के साथ आपको वहां सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं एक बार फिर से डॉक्टर अग्रवाल आपके पास आना चाहूंगी, संक्षेप में सर जवाब दीजिएगा। कुंभ, जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में इस पर्सपेक्टिव के साथ ही किया था कि ये एक सांस्कृतिक धरोहर, एक सांस्कृतिक विरासत है, और बीते कुछ वर्षों में जो परिवर्तन या अगर अपग्रेड या अपस्केल करने की बात हुई है, जब आप अपने पुराने अनुभवों के आधार पर वर्तमान को देखते हैं सर, तो आपको क्या लगता है यहाँ से आगे इस लेगेसी को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अब देखिए, जो प्रेजेंट मेला
प्रशासन अब वो सोच रहा है कि कुछ हम स्थायी उसमें कुछ प्रोजेक्ट लगा दें। लेकिन मैं सोचता हूँ मेला प्रशासन को ये नहीं सोच के अभी जो व्यवस्था है टेम्पररी, मेला के इतने अरेंजमेंट होते हैं उसमें लग जाएँ। क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन होता है, करोड़ों लोग आते हैं, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो मैं सोचता हूँ कि उस पे ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, सुरक्षा और जल की गुणवत्ता। इसके अलावा देखिए मैंने जो बताया कि वीआईपी नहीं आना चाहिए, कि जो पहले दुर्घटना हुई सबसे पहले कुंभ में वीआईपी के आने से हुई, प्रेसिडेंट आ गए थे हमारे। तो सर्वप्रथम जो हमने भूल की है पुराने कुंभों में, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी जो व्यवस्था हो रही है, जो लोगों की सुविधाएँ बहुत बढ़ गई हैं। पहले लोग पुआल पे सोते थे, आजकल टेंटों में रहते हैं, तो इतनी सुविधा बढ़ गई है, उतना सुविधा ना बढ़ा के जो कॉमन गाँव से आदमी आता है, उनका ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो गठरी लेके आता है, तो उसकी व्यवस्था भी एक होना चाहिए। टेंटों की वजह से ऐसा ना हो कि लाखों लोग आ रहे हैं, 50 लोग भीड़ में, तो वो भी एक व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था होना चाहिए, उसकी मुझे कमी महसूस होती है। और जो मैंने बताया, पार्किंग स्थलों पे भगदड़ मच सकती है इस बार, क्योंकि पार्किंग स्थल बहुत गाड़ियाँ हो गई हैं, पहले नहीं थी हमारे समय में। अब ये सबसे बड़ी जी। समस्या है गाड़ियों के ही आवागमन की होगी इस समय। और वहाँ से वहाँ पे दूर, कुंभ के दूर, जब पिछली बार रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी, ऐसा जो भी होगा इस समय वो कुंभ से दूर हो गई, लेकिन कुंभ प्रशासन की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कुंभ के साथ पूरा जुड़ा पूरा प्रयाग, हिंदू मुसलमान सब बराबर स्वागत करते हैं कुंभ में जो यात्री आते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य हुँ। होगा, मेरे समय पे माघ मेले में कलश एक मुसलमान जिलाधिकारी थी, उन्होंने ही रखा था। तो जो मैं कह रहा हूँ एक सामुदायिक आयोजन है, जो सलीम साहब कह रहे हैं, वो हम सभी का है ये। ये कोई केवल हिंदुओं का नहीं है। तो साधु संतों को भी जी। जो कुछ करेक्ट। समस्या हो, थोड़ी बहुत उन्हें उसको नहीं, उसको ज़रा सहयोग करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ सभी जी। को सहयोग करना चाहिए, और प्रयाग की जनता तो पूरा सहयोग करती है। आप कहीं भी जाएँ तो मैं हुँ। सोचता हूँ ये सफल होगा। और जल गुणवत्ता पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, कि पानी शुद्ध जी, लोगों को मिले। काफ़ी वैलिड पॉइंट्स सर पानी आपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन यहाँ पर रखे, लेकिन आप सभी पैनलिस्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद आज इस बातचीत में जुड़ने के लिए और कुंभ को लेकर एक बड़ी पिक्चर हमारे दर्शकों के लिए रखने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।